Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. Again हम अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं एंड हम कुछ स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो हमारे बाय बनते हैं या सेल बनते हैं और वट एवर वील डिस्कस इट एंड ऑल्सो इन केस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें बिकॉज हो सकता है आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो बट योर नोटिफिकेशंस are not yet turned on, right? Let's quickly get started. So हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी ने पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस के लो को ब्रीच किया है, राइट? सो दिस इज़ नॉट अ रियली गुड क्लोजिंग एट ऑल एंड इनफैक्ट निफ्टी ने क्लोज भी डे लो पर दिया है। क्लोज आया है 22,519 का एंड लो लगा है 22,503 का। सो एग्जैक्टली डे लो पर क्लोज दिया है। सो फॉर टुमारो अगर जैसे ही हमारा लो ब्रीच होता है 22,503.75 वी कैन फर्दर सेल इन निफ्टी। पहला सपोर्ट रहेगा 22,427.60, देन 22,303.80 एंड 22,163.60 फॉर निफ्टी। अगर हम बाइंग सिनेरियो की बात करें तो आइडियली वी शुड जस्ट वेट कि निफ्टी एटलीस्ट एक रिवर्सल फॉर्म करे यहाँ से। आई मीन ऑफ कोर्स ये एक दिन का की गिरावट है बट एक ही दिन में 3 दिन का लो ब्रीच हुआ है, राइट? सो एनीवे लेट्स क्विकली सी। ओके, सो 22,600 के ऊपर हमारी बाइंग बनेगी। पहला रेजिस्टेंस डे हाई रहेगा 726.45 एंड देन द ऑल टाइम हाई 22,775.70 फॉर निफ्टी। नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। पिछले 2 दिन का लो ब्रीच हुआ है बैंक निफ्टी में एंड टॉपर इन्वर्टेड हैमर बना है। सो टॉपर इन्वर्टेड हैमर जब भी बनता है यूजुअली वहाँ से हमें एक सेल ऑफ देखने के लिए मिलता है। सो एनीवे अगर लो ब्रीच होता है 48,477.55 का, पहला सपोर्ट आएगा 48,424.65, देन 47,894.50 एंड 47,712.70 फॉर बैंक निफ्टी। अगर हम बाइंग सिनेरियो की बात करें तो 48,700 के ऊपर बाइंग बनेगी या हम 8 अप्रैल की डॉजी के ऊपर भी बाइंग कर सकते हैं। 716.95 के ऊपर बाइंग बनेगी। पहला रेजिस्टेंस आएगा 48,882.65 एंड देन दी ऑल टाइम हाई विच इज़ 49,057.40 फॉर बैंक निफ्टी। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट अ फ्यू स्टॉक्स। CDSL हमने पहले भी इस स्टॉक को बहुत बार बाय ऑन डिप बताया था। आई हैव लिटरली लॉस्ट काउंट। सो CDSL में भी बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। आइडियली इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस था 2067 पर। पर्सनली आई हैव बुक्ड माई प्रॉफिट इन CDSL बट इन केस अगर कोई और इसको अभी भी होल्ड करना चाहता है देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 2067 पर ही है एंड देन 2200 फॉर CDSL एंड ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप बनेगा CDSL। लेट्स से अगर अभी हमें कोई फॉल देखने के लिए मिलता है देन दिस इज़ अ प्रॉपर बाय ऑन डिप स्टॉक। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ SRF में अगर हम देखें तो इसमें हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है। जस्ट लुक एट दिस। ये स्टॉक सितंबर 2022 से इसी रेंज में चल रहा है। आई मीन नीचे आया है वापस ऊपर गया बट इस रेंज को ब्रीच नहीं करा है। तो SRF में हमें एक रेंज ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है बट साथ के साथ इसमें एक इन्वर्टेड हैमर भी बनी है। 2687.50 का हाई लगा है एंड प्रीवियस डे का भी हाई वही था। सो इट्स ऑल्सो अ डबल टॉप। सो बेसिस दिस अगर SRF में कोई भी डिप देखने के लिए मिलता है ये हमारा बाय ऑन डिप रहेगा। इसका पहला टारगेट हमारा रहेगा डे हाई which is 2687.50, then just a minute 2736, 2840.80 and 2865 फॉर SRF एंड ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ स्टॉप लॉस इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप SRF। द नेक्स्ट स्टॉक इज़ सूला वाइन यार्ड्स। इस स्टॉक को भी हमने अभी 3-4 दिन पहले ही बताया था। बताते ही इसमें नेक्स्ट डे बहुत अच्छा मूव देखने के लिए मिला है। 584 तक ये स्टॉक गया था। सो अगेन इट अटेम्प्टेड अगेन इस हाई को ब्रीच करने का 8250 का हाई लगा बट वो हाई ब्रीच नहीं हुआ है। बट एनीवे ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। 570.70 का क्लोज प्राइस है। पहला टारगेट 584 रहेगा सूला वाइन यार्ड्स में, देन 590.05, देन 602 16 ऑफ फरवरी के कैंडल का लो, देन उसी कैंडल का हाई 639.95 फॉर सूला वाइन यार्ड्स।
द नेक्स्ट स्टॉक इज़ IOL केमिकल्स। आई रिमेंबर मैंने इस स्टॉक को पहली बार अराउंड 370 के प्राइस पे लिया था इन द ईयर 2020, एंड फ्रॉम देयर बहुत अच्छे मूव्स इसमें देखने के लिए मिले थे। सो IOL केमिकल में भी काफ़ी डिसेंट हमें करेक्शन देखने के लिए मिला है, एंड वापस से इसमें रिवर्सल फॉर्म हो रहा है। सो अगेन IOL भी हमारा बाय बनता है। इट्स अ प्रॉपर W पैटर्न, एंड अगेन इसमें भी एक इन्वर्टेड हैमर बना है। अगर बेसिस इस इन्वर्टेड हैमर स्टॉक में कोई भी करेक्शन देखने के लिए मिलता है तो इट्स अ बाय ऑन एवरी डिप। पहला टारगेट डे हाई विच इज़ 406.80, देन 413 रुपीज़, 453 रुपीज़, 478.90 and 497.45 for IOL chemical. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टॉप लॉस, हम अगर चाहें तो हम इसमें स्टॉप लॉस ले सकते हैं 380 रुपीज़ का। एंड द लास्ट स्टॉक इज़ हिंदुस्तान जिंक। ये स्टॉक में हमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले हैं। माई बैड, आई कम्प्लीटली मिस दिस स्टॉक जब इसमें लास्ट ब्रेकआउट आया था। सो आई वॉज गोना गिव दिस स्टॉक बट आई कम्प्लीटली फॉरगॉट। बट एनीवे, अगर हम इसको अभी भी चाहें तो इसको बाय एंड डिप कर सकते हैं, एंड हमारा इसका पहला टारगेट स्क्रीन पर है विच इज़ 510 रुपीज़ फॉर हिंदुस्तान जिंक। ये ऑल टाइम ब्रेकआउट पर है विद वेरी वेरी हैवी वॉल्यूम्स, राइट? जस्ट लुक एट दिस वॉल्यूम है, सो वॉल्यूम बहुत अच्छी आई हुई है। सो दैट इज़ ऑल। थैंक यू so much for watching the video. Any questions you people have, feel free to drop me a comment and I'll be more than happy to respond. And that is all. So have a great trading day tomorrow. Bye bye.